प्यारे बच्चों, आज हम समास के विषय में पढ़ेंगे। समास समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या छोटा रूप। जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास, समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। देखिए, छोटा रूप जो बनाते हैं ना उसको हम बोलते हैं समस्त पद, ठीक है। और इस प्रक्रिया को समास कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को, ये समास क्या है? प्रक्रिया है। एक क्या करने की प्रक्रिया है? छोटा रूप बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। छोटा रूप, जैसे रसोई के लिए घर, इससे क्या बनेगा? रसोई घर बन जाएगा, ठीक है, जो कि एक सामासिक शब्द है। किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। ये भी एक परिभाषा आ जाती है कि विग्रह किसे कहते हैं, तो विग्रह बताया ना, किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को विग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे विद्यालय का विग्रह क्या है? विद्या के लिए आलय। माता पिता क्या है? माता और पिता आदि, ठीक है। समास के प्रकार, समास के 6 प्रकार होते हैं। अविभाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि। अविभाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान हो वह अविभाव समास कहलाता है, ठीक है। जैसे इसमें अव्यय होने का भाव है ना, अव्यय होने का भाव। अविभाव समास की विशेषताएं: पहला पद प्रधान होता है, पहला पद अव्यय होता है, ठीक है। और अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द लिंग वचन कार्य काल के अनुसार नहीं बदलते, ठीक है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हों तो वहाँ पर भी समास होता है, ठीक है। संस्कृत उपसर्ग युक्त पद भी अविभाज्य समास होते हैं, ठीक है। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, ठीक है, जितनी जल्दी हो। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। यथा विधि, विधि के अनुसार। ये तो सारे वैसे ही है ना, कर पाओगे। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक, हर एक, ये भी जरूर कर पाओगे। घर घर, प्रत्येक घर, ठीक है। बताया था ना, पुनरावृत्ति होती है इसमें। क्या होती है इसमें? पुनरावृत्ति होती है। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो तो भी अव्यय समास होता है, ठीक है। हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ, हाथ ही हाथ में। रातों रात, बीचों बीच, साफ साफ, आमरण, मरने तक। जो मैं नहीं पढ़ रहा वो तो भी सारे तुम्हें पढ़ने हैं, ये रोक रोक के, ठीक है। भरपेट, पेट भरकर। अनुकूल, जैसा कूल है वैसा। यावत जीवन, जीवन पर्यंत। निर्विवाद, बिना विवाद के। दरअसल, असल में, ठीक है। अब है तत्पुरुष समास भी। तो इसमें क्या है कि
इसमें पूर्व पद गौण होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात व्यक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होते हैं, ठीक है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की व्यक्तियां ने, हे और एक के अतिरिक्त किसी भी कारक की व्यक्ति प्रयुक्त होती है। ये भी ध्यान रखना कि भी इसका जो कारक की व्यक्ति पर विग्रह करने पर होती है और ये व्यक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं, ठीक है। जैसे कर्म तत्पुरुष है भाई को, कृष्ण अर्पण, कृष्ण को अर्पण, नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद, वन गमन, वन को गमन, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, प्राप्त उदक, उदक को प्राप्त। ये सारे हम ऐसे ही कर लेंगे। फिर है कर्ण तत्पुरुष से के द्वारा, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, तुलसी द्वारा कृत, दया से आर्द्र, रत्नों से जड़ित। संप्रदान तत्पुरुष के लिए, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, ठीक है। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, बलि पशु, बलि के लिए पशु, अपादान से पृथक, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, से अलग हो रहा है ना, ऋण से अलग हो रहा है भाई। पदच्युत, पद से च्युत, पद से अलग होना, मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट, मार्ग से भटकना है, ठीक, दूर होना मार्ग से, ठीक है। ऐसे ही सारे संबंध तत्पुरुष, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, प्रेम सागर, प्रेम का सागर, राजमाता, राज की माता, ठीक। अधिकरण तत्पुरुष में पेपर, वनवास, वन में वास, जीव दया, जीवों पर दया, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घृतान, घी में पका अन्न, कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ, ठीक है। भी अगला एक हमारे पास है कि कुछ विद्वान तत्पुरुष का एक और भेद नए तत्पुरुष और मानते हैं। तो देखो, जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो, क्या हो भाई, न हो, ठीक है, न नहीं हो, ठीक है, या जिससे नहीं का पता चलता हो उसे न तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अनाचार, न आचार, अनदेखा, न देखा हुआ, अन्याय, न न्याय, ठीक है, अचल, न चल, अधर्म, न धर्म, ऐसे ही। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद समान हो, समान रूप से महत्वपूर्ण हो, द्वंद्व समास होता है। जैसे इस तरह क्या है इसकी, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं पर सदैव नहीं, ठीक है, विलोम हमेशा जरूरी नहीं है। इनका विग्रह करने पर और या होता है, जैसे माता पिता, माता और पिता, ठीक है, पाप पुण्य नहीं, विलोम होगा ना, विलोम में यह आ जाएगा, पाप या पुण्य। दाल रोटी, दाल और रोटी, ठीक है। देखिए और भी बहुत से हैं,
इनको पढ़ना है और मुझसे पूछना जो नहीं आता वहीं, मुझे कमेंट ज़रूर करना है इस बारे में, ठीक है। द्विगु समास, जहाँ पूर्व पद संख्यावाची हो वहाँ द्विगु समास होता है, ठीक है। द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है, कभी कभी परपद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किस समूह का बोध कराती है, ठीक है, किस समूह बोध कराती है, अन्य का अर्थ नहीं है। और इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है, ठीक है। जैसे दो राहों का समाहार, पक्ष द्वय, दो पक्षों का समूह, संपादक द्वय, दो संपादकों का समूह, ठीक है। संकलन तरह, तीन का समाहार, त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह। भुवन तरह, तीन भवनों का समूह, समाहार। चौमासा, चार मासों का समाहार। समाहार समूह एक सा ही अर्थ है, ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक। ये सारे एक बार इनको पढ़ना है तुम्हें रोक के, और जो न्याय उनसे पूछना है, ठीक है। अगला है कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, अथवा एक पद उपमान, दूसरा पद उपमेय होता है, ठीक है। ये परिभाषा ध्यान से देखो भाई, या तो उपमान उपमेय होता है, या फिर विशेषण विशेष से होता है, ठीक है। ये वही बात है, ये भी वही बात है, ठीक है। इसमें विग्रह करने पर क्या होता है, रूपी जैसा जो आदि प्रयोग होते हैं। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम। नीलकमल, नीला है जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है। ये सब होते हैं इसमें। घनश्याम, घन जैसा श्याम, बादल जैसा काला, बादल जैसा काला, ठीक। ये सारे पढ़ने हमें। महर्षि, नरादम, अधमरा, रक्तांबर, कुपुत्र, कुदुष्करम, चरम सीमा, लाल मिर्च, कृष्ण पक्ष, मंदबुद्धि, देखो एक बार ने इसको ध्यान रखना, ये अलग गलत सब है। हमें नरसिंह है पूरा, ठीक है। नरसिंह जो नर भी है और सिंह भी, तो इनको ध्यान रखना। गलत सब है उनको तुम्हें गलत नहीं पढ़ना है, सही पढ़ना है, ठीक है। अब है बहुव्रीहि समास, जहाँ पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, ठीक है। ध्यान रखा, अन्य अर्थ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई इसमें। इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके आदि आते हैं, ठीक है। जैसे गजानन का क्या आएगा, गज का आनन है जिसका वह है गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र है जिसके वह शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी वह विष्णु, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको ध्यान रखेंगे भाई। षडानन, षट, छह आनन है जिसके वह कार्तिकेय। दशानन, 10 आनन है जिसके वह रावण, ठीक है।
तो इस तरह से हम और भी पढ़ लेंगे जो भी हमारे पास है। एक आध गलती हो तो तुम्हें खुद पकड़ना है और मुझसे बताना है मुझे, ठीक है? भी कौन सी गलती है, कौन सी गलती नहीं है। ठीक है। जैसे कुशाग्र बुद्धि, कुश के अग्र भाग के समान बुद्धि है जिसकी वह, ठीक है? यहाँ तक है ये। जितेंद्रिय, जीत ली हैं इंद्रियां जिसने वह, ठीक है? तो कुशाग्र का मतलब, कुशाग्र भाग क्या होता है? कुशाग्र भाग होता है पेन्ना, जिसकी पेन्नी बुद्धि है उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं हम, ठीक है? चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली है जो वह, ठीक है? यहाँ तक है। अष्टाध्यायी, अष्टाध्याय वाली पुस्तक है जो वह, ठीक है? इस तरह से हम इनको करेंगे, ठीक। तो भी इसमें लिख रखा है शेयर विद फ्रेंड्स, से तुम्हें फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और कमेंट्स ज़रूर करना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, अच्छा लगे बुरा लगे बताना है, ठीक।